तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के हमारे नए गेस्ट हैं संजय कुमार दास जी, जो कि एक म्यूज़िक टीचर है। तो आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल स्ट्रगल इज़ लाइफ में। चलिए, आपका भी मेरे सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में आपका कोटि कोटि स्वागत है और हम सभी के तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं बहुत बहुत कि आप मेरे ट्रेनिंग सेंटर में पधारे और हमारे सभी बच्चों को आप उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इनके जो है इनसे कुछ सवाल करेंगे, यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है और सर कैसे म्यूज़िक टीचर बने, इनका जो है बचपन से संगीत लाइन में थे या बाद में, ऐसा ही कुछ सवाल करेंगे। तो सर सबसे पहले हमको आपको बताइए कि आप संगीत लाइन में सबसे बचपन से ही हैं कि बाद में आगे चल के आए हैं इस लाइन में? संगीत में तो समझिए कि जन्म ही हुआ मेरा संगीत में। जी जी। मेरे दादाजी संगीत से ताल्लुक़ रखते थे जी। मेरे दादाजी ठेका बजाते थे, ढोलक बजाते थे। जी। तो मेरे दादाजी बजाते थे, बस अपने गांव तक सीमित रहे। जी। जब मेरे पिताजी की बारी आई तो मेरे पिताजी मेरे दादाजी से अच्छे वादक बन गए। जी। मेरे पिताजी जब वादक बने तो लगभग 10 गांव में भी वो जाते थे, 10 गांव के लोग भी जानते थे। तो ताल से ताल्लुक़ रहा, वादन से ताल्लुक़ रहा। उसके बाद में वहीं जीन्स जनरेशन रहा दादाजी का, पिताजी का। तो बचपन से मेरी रुचि संगीत में रही और जब से मैं होश संभाला, पहले कीर्तन वगैरह में जाया करता था और कीर्तन वगैरह में जाया करते करते ऐसे मुझे अपने आप ही हारमोनियम बजाना आ गया। बजाते थे, गाते थे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बजा रहा हूँ। ठीक है, अष्टजाम वगैरह में पूर्णावती करना, गाना, तरह तरह का प्रसंग करना, खूब गाना, तब मुझे लगता था कि अब मैं बहुत अच्छा गायक हो गया हूँ। नहीं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत बजाता हूँ, बहुत अच्छा बजाता हूँ। लेकिन 1995 की बात है, 95-96 की बात है। मैं एक ट्यूशन पढ़ाया करता था यहाँ हमारे रंगमढ़वा में। चांसी डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं के बच्चों को। तो उन्हीं के यहाँ बेतिया घराने से गुरुजी आया करते थे, स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद सरस जी, और बच्चों को सिखाते थे। तो हम जब देखे कि भाई ये सारे गामा पौधा निशा ये सब क्या है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी से हम पूछे तो गुरुजी कहे कि ये ही संगीत का जो है असली विधा है। हम कहे गुरुजी हमको भी बताइए। उसमें जब हम प्रवेश किए तो वहाँ देखे कि भाई राग रागनी, हर समय का अलग अलग राग, ऐसा ऐसा राग के अंतरात्मा को टच करने वाला राग, जब हम उसको देखे, उसको सुने, तो अपने आप को हम समझ गए कि भाई हम तो एकदम जैसे हाथी के सामने चिट्टी नहीं होता है, तो हाथी के सामने चिट्टी की तरह अपने आप को मानने लगे। मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बिल्कुल शून्य हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ। और वहीं से मैंने संगीत का तालीम लेना शुरू किया। मेरे सबसे प्रथम जो प्राथमिक गुरु थे वहीं स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद सरस जी। उसके बाद में उनके छोटे भाई स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो मोतिहारी में स्वर्गीय मार्कंडेय मिश्रा जी। और अंत में जो मैंने शिक्षा ली, जो हमारे गुरुजी थे श्री राम सिंह जी, वो बम्बई पूना से थे। यहाँ बिहार में कैसे आए, बड़ी लंबी कहानी है। तो सबसे अंत में हम उन्हीं से ताल्लुक़ रखे अपने ये संगीत शिक्षण का, और उनके सानिध्य में लगभग 5 या 7 साल तक हम उनके सानिध्य में रहे। और उन्हीं के सानिध्य में रह करके हम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम पीजी किए, अर्थात इसमें प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वह संगीत भास्कर बोलता है, जो एमए समकक्ष होता है। और उसके बाद में संगीत से काफ़ी मेरा रुचि बढ़ता गया, लगाव रहता गया। हम प्रैक्टिस करते गए, रियाज करते गए। हर राग का जो समय होता था उस समय पे हम रियाज करते थे। 12 बजे का जो राग था उस समय रियाज करते थे। 3 बजे भोर का जो राग था उस समय रियाज करते थे। गुरुजी के पास कभी कभी जाते थे तो गुरुजी रोक लेते थे, कहते थे कि नहीं रुक जाओ, जो 12 बजे का रियाज है उसमें मैं बताऊंगा, 3 बजे मैं बताऊंगा। वहाँ रुकते थे। उन्हीं के सानिध्य में रहते रहते मैंने संगीत का तालीम लिया। और 2011 में
हम गवर्नमेंट का जो STET का एग्ज़ाम हुआ था बिहार गवर्नमेंट का, उसमें हम एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी उसको भी हम क्वालिफाई किए। और उसके बाद में हम अभी फ़िलहाल में जिला स्कूल मोतिहारी में एज ए म्यूजिक टीचर के रूप में हैं। और यहाँ रामगढ़वा में अपने माता पिता के नाम पर, सीताराम मेरे पिताजी का नाम है तो उसमें का सीता, और सावित्री देवी मेरी माता जी हैं, स्वर्गीय हैं, तो उनके नाम पर सावित्री, अर्थात मैंने इसका नाम रखा सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर मैं शास्त्रीय संगीत से लेकर के सुगम संगीत, ठुमरी, दादरा, गज़ल, भजन और वादन से भी मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वादन के गुरुजी रहे स्वर्गीय इंद्रासन राम जी, उनसे मैंने तबला का कुछ ही दिनों तक 3 साल तक उनसे तबला का तालीम लिया। तो यहाँ मैं ये वादन भी सिखाता हूँ, तबला का भी प्रशिक्षण देता हूँ, और यहाँ से मैं फॉर्म भी फिलअप कराता हूँ। हर साल 25 से 30 फॉर्म यहाँ से फिलअप होता है। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से यहाँ से 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर तक का मैं यहाँ कोर्स कराता हूँ। और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रयाग संगीत समिति से मैं सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराता हूँ। बस, और एक मेरा सेंटर है रक्सौल में, कौड़िहार चौक पर, वार्ड नंबर 19 में। और अभी मैं फ़िलहाल में मोतिहारी में जो जाता हूँ, वहाँ सोमवार से लेकर के शनिवार तक, शुक्रवार तक मैं वहाँ भी म्यूजिक का ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेरा एक सेंटर वहाँ है, यानी मेरा 3 सेंटर है, रक्सौल में, कौड़िहार चौक वार्ड नंबर 19 में, और रामगढ़वा में ये हुआ आपका कॉलेज चौक, और रक्सौल में मोतिहारी में, अगरवा में। और सर मान लीजिए कोई दूर का है ना, मतलब बहुत दिल्ली मुंबई का, ऑनलाइन का कोई सुविधा है कि नहीं है? हाँ है, बहुत। अभी मैं क्लास करता हूँ, कई क्लास मैं अभी कर रहा हूँ वर्तमान में। मेरा जो यूट्यूब है सीता सावित्री म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, तो इसमें अभी तक 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और इससे क्या होता है कि जब मेरा चैनल लोग देखते हैं अदर स्टेट में, तो मेरे पास कॉल करते हैं, और कॉल करके मुझे बताते हैं कि गुरुजी आपका चैनल जो है बहुत अच्छा लगा, आप जो वीडियो डालते हैं बड़ा सरल ढंग से। और वाकई में मैं बिल्कुल सरल ढंग से उसमें बताया हूँ कि कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी यदि मेरा वो चैनल देखे, तो मैं इतना सरल ढंग से बताया हूँ कि वह बहुत कुछ उस वीडियो को देख करके, अगर उसके पास हारमोनियम है तो बहुत कुछ वो सीख सकता है। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोगों ने मेरे पास ऐसा फ़ोन किया है। और मैं ऑनलाइन भी क्लास करता हूँ। ऑनलाइन क्लास करने में लगभग भारत के हर स्टेट से मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ, कर भी रहा हूँ। जैसे आपको चंडीगढ़, आपका हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुड़गांव, गोरखपुर, देवरिया, अपने बिहार में, बिहार की तो हर जगह से मैं क्लास करता हूँ। उसके बाद में गया, सुपौल, बेगूसराय, एक क्लास मैं यूके से भी मैं किया 2 महीने तक। तो ऑनलाइन भी क्लास मेरा चलता रहता हमेशा। अभी भी मेरा ऑनलाइन क्लास 4-5 क्लास ऑनलाइन मेरा अभी भी बरकरार है, मैं करता। तो सर मतलब आपका 3 ब्रांच है, और तीनों ब्रांच में मतलब टोटल कितना आदमी अभी जो है संगीत? तीनों ब्रांच का समय अलग अलग है। मतलब नहीं ना, वो मतलब तीनों ब्रांच में आपका जो है आदमी, मतलब कितना आदमी अभी सीख रहा है, जो मतलब आपके यहाँ आता है, टोटली कितना आदमी होगा लगभग? अभी वर्तमान में तीनों जगह मिला करके, जैसे रामगढ़वा में मेरे पास अभी 15 से 16 आदमी हैं, रक्सौल में 5-7 आदमी हैं, मोतिहारी में आपका 6 स्टूडेंट है मेरा। और तीनों का समय भी अलग अलग है। रामगढ़वा का समय है, प्रत्येक संडे को हम यहाँ रहते हैं 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और रक्सौल में सैटरडे को रहते हैं। और बाकी जो मेरा है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक वो मोतिहारी में समय बीतता है। तो मोतिहारी में मतलब लगभग 30-35 आदमी जो है अपना सीखता है। तो सर मतलब आप तो बहुत सारे लोग तो है, सीखे हुए हैं, क्लास किए हुए अपना, मतलब फिलहाल जा रहे हैं। हाँ, फिलहाल में। तो सर मतलब आप डेली क्लास कराते हैं कि महीना में, कि हफ्ता में, ऐसा कुछ? म्यूजिक का क्लास वीकली होता है, इसका क्लास डेली संभव है ही नहीं। मतलब हमारे जो है बहुत कुछ सोचता है डेली या महीना में, तो ऐसे बता देना जरूरी है ना। ठीक, आप बहुत अच्छा सवाल किए। तो म्यूजिक का क्लास डेली संभव ही नहीं है। मान लीजिए कि एक बार जो हम मान लीजिए किसी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं।
तो एक बार जो होमवर्क दे दिया जाता है उसी को 7 दिन तक रटना पड़ता है। वो 7 दिन में किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाता है। सही बात है। जो एक बार जो होमवर्क दिया जाता है वह 7 दिन में भी तैयार नहीं करता है, फिर अगले सप्ताह उसी को दे देना पड़ता है। कोई ऐसा भी टॉपिक होता है कि एक ही टॉपिक को तैयार करने में मतलब 2-3 क्लास लग जाता है स्टूडेंट, मतलब महीना दिन से। हाँ, उसमें भी कोई तेज स्टूडेंट है न पकड़ता है अच्छा तो 1 सप्ताह में पूरा कर लेता है, नहीं तो समझिए कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह भी लग जाता है। इसीलिए इसका क्लास जो है वीकली होता है, डेली संभव नहीं है। हाँ, डेली संभव है तो रियाज आदमी करा सकता है, लेकिन गुरुजी को भी तो डेली समय नहीं है। जी सही बात है। कैसा जी, स्टूडेंट वही काम करेगा जो हम उसको रियाज कराएंगे, तो 1 दिन दे देते हो, 1 सप्ताह तक रियाज करता है। इसलिए तो सर मान लीजिए आपका जो है 12,000 से प्लस सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। हाँ। तो यूट्यूब से कोई अर्निंग करते हैं कि नहीं? हाँ, यूट्यूब से मेरा अर्निंग शुरू हो गया है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लगभग आज से 6 महीना पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरा पहला पेमेंट जो है यूट्यूब से आ चुका है। $100 आज से 4 महीना पहले हुआ था, तो $100 का पेमेंट जो है वो यूट्यूब कर चुका है। अब अभी दिसंबर में मेरा जो फिर $100 होने वाला है, तो दिसंबर के लास्ट में नहीं, वो जनवरी में, वो तो 21 तारीख को करता है ना, 21 तारीख को पेमेंट करता है, तो जनवरी के 21 तारीख को फिर मेरा दूसरा पेमेंट यूट्यूब से आ जाएगा। यानी अभी पेमेंट छोटा है, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो जाएगा, होता है। तो हाँ। सर मतलब बहुत कोई ऐसा मतलब सोचता है संगीत एक बहुत भारी मतलब समझ बोझ लगता है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहता है जो सीखना चाहता है बट सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए, जो लोग अलग से देखते हैं कि किसी दूसरे को बजाते हुए, तो उनको लगता है कि अरे बहुत भारी है संगीत, बहुत भारी नहीं होगा, लेकिन नहीं है। ये बताइए कि साइकिल चलाना कितना भारी लगता है? बहुत भारी है। नहीं, मोटरसाइकिल चलाना कितना भारी लगता है, लेकिन जब हम लोग चला लेते हैं तो अपने बस में उसको कर लेते हैं, कमांड में कर लेते हैं, मोटरसाइकिल कमांड। तो जिस तरह से वो है अलग से देखने में बड़ा भारी, लेकिन जब करते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसका कुछ सिस्टम है। हाँ, अपने से आप कीजिएगा तो करते ही रह जाइएगा। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, इसका कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम है जो गुरुजी ही दे सकते हैं। जब आप उस्ताद के पास, गुरु के पास जाइएगा, वो सिस्टम लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ईजी है। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ईजी है। क्या यहाँ सारे स्टूडेंट बैठे हैं? पहले तो भारी लगता था, लेकिन बोलिए ईजी है कि भारी है? ईजी है। ईजी है, इसको करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। और संगीत तो ऐसा विद्या है कि संगीत क्या नहीं देता है। सही बात। ऐसे संगीत जो है मेमोरी पावर बढ़ाता ही है। जो बच्चा संगीत में माहिर होता है वह बच्चा पढ़ने में भी काफ़ी तेज होता है, ऐसा देखा गया है। तो सर मान लीजिए आप अपना जो है एड्रेस बता दिए, बट अपना नंबर बता दीजिए, जैसे हाँ मतलब इस वीडियो के माध्यम से कोई आता है आपसे संपर्क करता है या यहाँ पे आता है, तो अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिस पे आपसे कॉल करके बात कर सके। बहुत अच्छा है। मेरा नंबर है 9883540629। ये कॉलिंग भी है और व्हाट्सअप भी है। इसके माध्यम से कोई और ऑनलाइन क्लास अगर सीखना चाहता है, ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है। टोटल सुविधा है। सारी सुविधाएं यहाँ वाला है। बहुत अच्छा जो है यहाँ का रिस्पॉन्स है, तो आप भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा जो है यहाँ टीचर भी है। लोग आते हैं आपका, समझिए कि छपवा से, सुगौली से, रक्सौल से भी कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग वहीं रहते हैं। फिर फेलाही से, हमारे रामगढ़वा के तो खैर हर जगह से लोग यहाँ पे जुड़े हुए। तो सर हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलिए। सर का चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सर हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलिए। स्ट्रगल इज़ लाइफ नाम है इस चैनल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका जो चैनल है स्ट्रगल इज लाइफ, यह चैनल ही सुन करके मतलब चैनल से ही हमको लगता है कि जो भी आपका चैनल का जो नाम ही सुनेंगे उनको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो चैनल का नाम रखे हैं स्ट्रगल इज लाइफ, और वाकई में आप ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपका चैनल हमेशा देखता हूं। जो भी न्यूज़ आता है वो न्यूज़ मैं देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। और आप जो भी न्यूज़ देते हैं बहुत परफेक्ट न्यूज़ देते हैं। इसलिए मैं दर्शकों से अपील करता हूं, मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप सभी इनके चैनल को स्ट्रगल इज लाइफ को देखें और इनके चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही काफ़ी लगनशील है इस चैनल के प्रति और बहुत ही ये करेक्ट न्यूज़ देते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
पे मतलब कुछ हमें बजा कर आपको भी और हमें भी सुनाते हैं, तो यहाँ पे सुनिए। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत की गीत सुनाई पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक मोरी बाजे पायलिया।